बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बताऊंगा और कुछ जुमले भी बताऊंगा कि किस अल्फाज को कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अना अबगा इजाज़ा। अना का मतलब मुझे और अबगा का मतलब चाहिए। अबगा के जगह पे आप चाहें तो ए बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं। तो अगर कहना हो कि मुझे छुट्टी चाहिए तो कह सकते हैं अना अबगा इजाज़ा। इमरजेंसी, अब यहाँ पे अल्फाज कुछ हमने छोटे छोटे शब्द दिए हैं। जैसे इमरजेंसी हिंदी उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं मुस्ताजल। रात को अरबी में लैल कहते हैं। दिन को अरबी में नहार कहते हैं। दिन को अरबी में नहार कहते हैं। सुबह को सुबह कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लोग सबा कहते हैं। ठीक है, सबह, सबह यानी सुबह। और आज को अरबी में अलयौम कहते हैं। आज को अरबी में अलयौम कहते हैं। इमरजेंसी को मुस्ताजल कहते हैं, रात को लैल कहते हैं, दिन को नहार कहते हैं, सुबह को सबा कहते हैं और आज को अलयौम कहते हैं। अब हमको कहना है कि मेरी सैलरी नहीं मिला, कब दोगे? ये अल्फाज, ये जुमला है। बहुत से भाई इसको हमसे कमेंट्स में पूछते हैं कि इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे। जैसे हमको अपने कफ़ील से कहना है कि हमारी सैलरी नहीं मिली है, सैलरी कब दोगे, या हमारा सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस तरह के अल्फाज लोग पूछते हैं हमसे। ठीक है, तो अगर कहना हो कि मेरा सैलरी नहीं मिला, कब दोगे, तो कह सकते हैं मा हस्सल अना रातिब मीता आती। मा हस्सल मतलब नहीं मिला, अना रातिब यानी मेरी सैलरी, मीता आती यानी कब दोगे। आती का मतलब होता है देना, ठीक है, और मीता का मतलब होता है कब। रातिब का मतलब सैलरी होता है। अना का मतलब, अब यहाँ पे चाहें तो अना रातिब के जगह पे सिर्फ रातिबी कह देंगे तो भी चल जाएगा। जैसे मा हस्सल रातिबी मीता आती, ठीक है, यानी मेरी सैलरी कब दोगे। ठीक है, अब मा हस्सल के जगह पे आप देखिए, मा हस्सल भी बोलते हैं, मुँह हस्सल भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत से क्षेत्रों में मुँह बोलते हैं, बहुत से क्षेत्रों में माँ बोलते हैं। इसका मतलब होता है, ठीक है, नहीं। ठीक है, तो माँ हस्सल यानी नहीं मिला, या मुँह हस्सल या नहीं मिला। अना रातिब यानी मेरी सैलरी, या रातिबी मतलब मेरी सैलरी। मीता आती यानी कब दोगे। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी फ्री हो, अभी फ्री हो या बिजी हो, मुझे बताओ। कहते हैं ना, जैसे आदमी किसी के पास जाता है तो पूछता है कि काम कर रहे हो या कोई काम नहीं है, यानी मतलब फ्री हो या बिजी हो। काम तो आदमी कहता है ना कि मैं बिजी हूँ। काम कर रहा था आदमी बिजी है, और नहीं कर रहा है तो फ्री है। तो उसको अरबी में बोलते हैं अभी फ्री हो या बिजी हो तो मुझे बताओ। अगर कहना हो किसी से, चाहे मैसेज करके, चाहे फ़ोन करके, या सामने सामने आदमी है, तो कैसे कहेगा? कहेंगे फ़ादी। फ़ादी का मतलब होता है खाली। अब खाली किसको कहते हैं? जैसे कोई काम नहीं कर रहा है तो भी खाली है, या कोई सामान रखा है किसी चीज़ में, डब्बा है जैसे बाल्टी है या कुछ भी है, उसके अंदर अगर कोई सामान नहीं है तो उसको भी कहेंगे खाली। ठीक है, बैग खाली है, बैग में कुछ नहीं तो बैग खाली है, तो उसको भी कहेंगे फ़ादी। आदमी काम नहीं कर रहा है, बैठा है, कोई काम नहीं है, तो भी आदमी कहेगा खाली, यानी उसको भी अरबी में कहते हैं फ़ादी। तो कहेंगे फ़ादी वला मशगूल। फ़ादी मतलब खाली हो, वला मतलब या मशगूल या बिजी हो। खाली हो या बिजी हो तो कहेंगे मतलब अभी फ्री हो या काम कर रहे हो या बिजी हो तो कह सकते हैं फ़ादी वला मशगूल। अलहीन अखबरनी। अलहीन का मतलब अभी होता है या अब होता है। अखबरनी यानी मुझे बताओ। अखबरनी या खबरनी, अखबरनी भी कह सकते। अखबरनी का मतलब हो गया मुझे बताओ, खबरनी का मतलब भी हो गया मुझे बताओ। तो ये दोनों अल्फाज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग अखबरनी कहते हैं। ठीक है, या आम तौर पे लोग मतलब इधर जैसे नए लोग जो है ना, वो खबरनी भी बोल सकते हैं, या अना गाल भी आदमी कहता है, या अना कलाम भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अना कलाम जैसे आदमी कहता है मुझसे बात करो तो कहते हैं अना मिन कलाम, ऐसे आदमी कहता है। ठीक है, लेकिन अखबरनी या खबरनी ये सबसे अहम अल्फाज है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कहना हो अभी फ्री हो तो कह सकते हैं
फ़ादी, फ़ादी मतलब खाली, वला मशगूल या बिजी हो। ठीक है, तो अभी खाली हो या अभी फ्री हो या बिजी हो तो फ़ादी वला मशगूल अलहिन अखबारनी यानी मुझे बताओ, इस तरीके से बोल सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो, मुझे अभी जाना है। तुम क्या कर रहे हो, मुझे अभी जाना है। अगर ये जुमला हमको किसी से कहना हो तो कैसे कहेंगे? कह सकते हैं अंत एस सौवी। अंत मतलब तुम, एस सौवी मतलब क्या कर रहे हो। अलहीन अनारो, अलहीन अनारो यानी मुझे अभी जाना है। अलहीन का मतलब अब हो गया, और अनारो यानी मुझे जाना है या मैं जा रहा हूँ ना। यहाँ पे देखिए अल्फाज है जैसे अनारो, अनारो का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा या मुझे जाना है। ठीक है, ये जितने अल्फाज यहाँ पे अनारोह कहेंगे तो इसमें सब आ जाता है। तो कह सकते हैं तुम क्या कर रहे हो, मुझे अभी जाना है, तो अंत एस सौवी अलहीन अना रोह, इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, मैं नहीं जानता। यहाँ क्या होना चाहिए, जैसे कोई सामान है, जगह खाली है, आदमी कहता है ना यहाँ पे क्या रखा जाएगा, यहाँ पे या यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आदमी कह सकता है यहाँ क्या होना चाहिए, मैं नहीं जानता। तो इसमें हमने दो जुमले इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि यहाँ क्या होना चाहिए एक हो गया, दूसरा है मैं नहीं जानता। ठीक है, तो अगर कहना हो ये दोनों जुमले एक साथ आदमी इस्तेमाल करके बोल सकता है कि मैं यहाँ क्या होना चाहिए, मैं नहीं जानता, या मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं मालूम। तो कह सकते हैं मफ़रूद। हमने ये दो वीडियो में ये अल्फाज को हमने इस्तेमाल किया है, जिसमें लोगों ने पूछा था कि मफ़रूद का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि करना चाहिए या होना चाहिए, करना चाहिए या होना चाहिए के लिए मफ़रूद का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जुमले में क्या हुआ है, होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, तो कह सकते हैं मफ़रूद मतलब होना चाहिए। ऐश हिना, ऐश का मतलब क्या, हिना का मतलब यहाँ या इधर, इधर क्या होना चाहिए या यहाँ क्या होना चाहिए, तो कह सकते हैं मफ़रूद ऐश हिना। माँ अदरी, माँ अदरी यानी मैं नहीं जानता। माँ का मतलब नहीं, अदरी का मतलब होता है जानना। ठीक है, तो मैं नहीं जानता तो कह सकते हैं माँ अदरी, या इसको बहुत से लोग मुँह अदरी भी कह सकते हैं, या माँ अदरी ना कह के मादरी भी कह सकते हैं, मादरी भी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं मफ़रूद ऐश हिना माँ अदरी, या मफ़रूद ऐश हिना मादरी, इस तरीके से बोल सकते हैं। तब यहाँ क्या होना चाहिए, मैं नहीं जानता। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप माफ़ी मालूम भी कह सकते हैं। मफ़रूद ऐश हिना माफ़ी मालूम, मफ़रूद ऐश हिना माआरफ़, ऐसे भी बोल सकते हैं। माआरफ़ का मतलब होता है मैंने, मुझे नहीं पता, और माफ़ी मालूम यानी मैं नहीं जानता। ठीक है, माँ अदरी का मतलब भी होता है मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। ठीक, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला है मेरा टिकट और पासपोर्ट दे दो। मेरा टिकट और पासपोर्ट दे दो, तो कह सकते हैं आतिनी तज़किरा व जवाजुस सफ़र। आतिनी, आतिनी मतलब मुझे दे दो या मेरा दे दो। आतिनी का मतलब मुझे दे दो या मेरा दे दो। तज़किरा का मतलब टिकट होता है, कोई भी टिकट हो आप उसको तज़किरा बोल सकते हैं। वह जवाजुस सफ़र, वह का मतलब और जवाज़ कहते हैं, जवाजुस सफ़र कहते हैं पासपोर्ट को। ठीक है, तो पासपोर्ट को जवाजुस सफ़र बोल सकते हैं, और कहेंगे आतिनी तज़किरा व जवाजुस सफ़र, मेरा टिकट और पासपोर्ट दे दो। लकड़ी को अरबी में खसब कहते हैं और हतब भी कहते हैं। हम तो अभी तक मतलब खसब ही जानते थे, लेकिन कुछ लोगों को के मुंह से हमने हतब भी सुना है, तो हतब भी बोलते हैं, इसलिए मैं ये अल्फाज यहाँ पे भी दे दिया कि हतब भी कह सकते हैं और खसब भी कहते हैं। खसब ऐसे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में आप जहाँ रहते हैं उधर अगर हतब का इस्तेमाल करते हैं तो हतब का इस्तेमाल कर रहे हैं, या खसब का इस्तेमाल करते हैं तो खसब का इस्तेमाल कर दें। तो खसब या हतब का मतलब लकड़ी होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके अगर मन में कोई ऐसा अल्फाज है जिसका मतलब आप नहीं जानते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। अगर कमेंट्स में देने वाला होगा तो कमेंट्स में उसको मैं लिख दूंगा, या उसको अगले वीडियो में मैं उसको शामिल कर लूँगा। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।